जी। दीदी आप म्यूट हैं, जयंती दीदी। हाँ। श्लोक संख्या 7। जी। अथातः सर्वविता कौशीतके स्त्रीणि उपासनानि भवन्ति। त्रीणि उपासनानि भवन्ति। यज्ञोपवीतं कृत्वाप आचम्य त्रिरुदपात्रं प्रसिच्य उद्यन्तम् आदित्यम् उपतिष्ठेत। वर्गोऽसि पाप्मानं मे वृङ्धीति इति एतयैव आवृता मध्ये सन्तम् उदवर्ग असि पाप्मानं मे वृङ्धीति एतत्यैव आवृत्ताः स्तम् यन्तं संवर्ग असि पाप्मानं मे संवृद्धीति यत् अहोरात्राभ्यां पापम करोति स तद वृंगते। विविध उपासनाओं का वर्णन। इसके पश्चात अब कौशितकी ऋषि के द्वारा अनुभव में लाई हुई 3 बार संपन्न की जाने वाली उपासना पद्धति कही जाती है। यज्ञोपवीत को सव्य भाव से बाएं कंधे पर रखकर आचमन करें। तदनंतर जलपात्र को 3 बार शुद्ध जल से भरकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम वर्गोसी पाप मानम में वृद्धि, अर्थात संसार को तृणवत त्याग देने से तुम वर्ग कहलाते हो, मेरे पापों को दूर करो। इसी तरह मध्याह्न काल में भी भगवान भास्कर का उपस्थान करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम उद्वर्गो असि पाप मानव में समृद्धि, अर्थात तुम उद्वर्ग कहे जाते हो, मेरे पापों को नष्ट करो। इसी तरह से सायंकाल में अस्त होते हुए भगवान सूर्य का निम्न मंत्र से उपस्थान करे। ओम संवर्गो असि पाप मानम में समृद्धि, अर्थात तुम संवर्ग कहलाते हो, अतः मेरे पापों को दूर करो। इस उपासना का परिणाम यह है कि मनुष्य दिन एवं रात्रि में होने वाले समस्त पापों का पूर्णतः परित्याग करने में समर्थ हो जाता है। अतः मासी मास्याम मास्यम अमावस्यायाम पश्चात चंद्रमसम दृश्यमानम उपतिष्ठेत। एतत् यैव आवृता हरित तृणाभ्यां वाक् प्रत्यस्यति यत्ते सुसीमं हृदयमधिचन्द्रमसि श्रुतं तेन अमृतत्वस्य ईशाने मा अहं पौत्रमघं रुदम् इति न ह अस्मात् पूर्वाः प्रजाः प्रैतीति नु जातपुत्रस्य अथ अजातपुत्रस्य अपि आयस्व समेतु ते सम ते पयांसि समु यन्तु वाजा यमादित्या अंशु माप्यायन्ति इति एताः तिस्रः ऋचः जपित्वा मा अस्माकं प्राणेन प्रजया पशुभिः आप्यायिष्ठा यः अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पशुभिः आप्यायस्वेति दैवीम् आवृतमावर्त आदित्यस्य आवृतमनु आवर्त इति दक्षिणं बाहुम अन्वावर्तते। अब दूसरी उपासना का वर्णन करते हैं। हर महीने की अमावस्या को जब सूर्य के पश्चिम भाग में स्थित सुषुम्ना नामक रश्मि में चंद्रमा का स्थित होना स्पष्ट परिलक्षित हो, उस समय उपर्युक्त विधि से ही उपस्थान यानी पूजन करें। इसकी विशेषता मात्र इतनी है कि अर्घ्य पात्र में 2 हरी दूर्वा के अंकुर भी रखे एवं इससे अर्घ्य देते हुए चंद्रमा के प्रति यत्ते सुसीमम हृदयम अधि पौत्र मघम रुदम मंत्र से वाणी का प्रयोग करें। इस मंत्र का भाव यह है, हे सोम मंडल की अधिष्ठात्री देवी, अति सुंदर भावना से युक्त आपका हृदय, हृदय में स्थित आनंदमय स्वरूप चंद्रमंडल में विद्यमान है। उसके द्वारा आप अमृतत्व पद पर भी अधिकार रखने वाली हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे कि कभी पुत्र के शोक से मुझे व्यथित होकर रोना न पड़े। इस तरह से उपासना करने वाला यदि पुत्र को प्राप्त कर चुका हो तो उसका पुत्र उसके मरने से पूर्व
मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। यदि उसके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ हो तो वह भी पूर्व की ही तरह सभी कार्य संपन्न करके दो हरि दूर्वा के अंकुर रख करके नीचे लिखे 3 मंत्रों का जप करे। क आप्यायस्व समेतो संवृष्णान्यभिमातिशाः। ख आप्या आप्यायमानो धिष्वा। ग यमादित्य डैश भुवनस्य गोपा। ये जो है ये मंत्र, मुझे लगता है ये ऊपर जो मैंने पढ़ा उसी में थे क्या? आप ऐसे समेतो। उसी में है। इन तीनों ऋचाओं का भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री रूप सोम, तुम पुरुष रूपी सूर्य के प्रकाश से विकास को प्राप्त हो। पुरुष के प्राकट्य का कारणभूत जो वीर्य अर्थात अग्नि संबंधी तेज है वह तुम में स्थित हो। तुम सभी ओर से अन्न की प्राप्ति में सहायक बनो। हे सोम, तुम सौम्य गुणों से युक्त हो। तुम्हारा दिव्य रस सूर्य के तेज को प्राप्त करके पुरुष मात्र के लिए अत्यंत हितकारी हो जाता है। इस दिव्य रस का सेवन करने वाले पुरुषों को पुष्टि दे करके उनके सभी शत्रुओं का पराभव कराने में भी आप पूर्ण सक्षम है। वे दुग्ध एवं जल अन्न से निर्वाह करने वाले निरामिष भोजी जीवों को सुगमता पूर्वक मिलते रहे। आग्नेय तेज से प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए तुम अमृत तत्व की प्राप्ति में सहयोगी बनो तथा स्वयं ही स्वर्गलोक में अनुपम यश को स्थिर करो। ग द्वादश आदित्य रूपी पुरुष जिस स्त्री रूपी प्रकृति में स्वयं को अपने दिव्य तेज से आनंदित करते हैं एवं स्वयं पुष्ट रहते हुए अक्षय बल से संपन्न त्रिलोक को संरक्षण देते हैं, ऐसे राजा वरुण और बृहस्पति हम सभी को उस सोम रूपी अंशु किरण से आनंद एवं शक्ति प्रदान करें। घ उपर्युक्त 3 ऋचाओं के जप के पश्चात चंद्रमा के समक्ष अपना दाहिना हाथ उठाए तथा नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करे। मां अस्माकं प्राणेन डैश आदित्यस्य आवृत मन्वावर्त इति। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। हे सोम, तुम हमारे प्राण, संतान एवं पशुओं से स्वयं अपनी पुष्टि एवं तुष्टि न करो, वरन हमसे जो वैर भाव रखते हैं तथा जिससे हम द्वेष भाव रखते हैं उनके प्राण, संतान और पशुओं से अपनी पुष्टि एवं तुष्टि अर्जित करो। इस प्रकार मैं इन मंत्र के अधिपति देवता का एवं तुम्हारी संचरण क्रिया का अनुवर्तन करता हूँ। अर्थात हे सोम, मैं तुम्हारी ही गति का अनुगमन करता हूँ। इस तरह ऋचा पाठ से अपनी दाहिनी भुजा का अन्वावर्तन करे अर्थात बार बार घुमाए और अंत में हाथ को नीचे कर ले। अथ पौर्णमास्यां पुरस्तात् चंद्रमसं दृश्यमानम् उपतिष्ठेतेत्यैव आवृता सोमो राजा असि विचक्षणा पंचमुखा असि प्रजापतिर्ब्राह्मणत एकं मुखं तेन मुखेन राज्ञोत्सि तेन मुखेन माम् अन्नादं कुरु। राजा त एकं मुखं तेन मुखेन विशोत्सि तेन मुखेन माम् अन्नादं कुरु। शेनस्ता एकं मुखं तेन मुखेन पक्षिणः तेन मुखेन माम् अन्नादं कुर्वन्। अग्निष्टा एकं मुखं तेन मुखेन इमं लोकमत्सि तेन मुखेन माम् अन्नादं कुरु। त्वयि पंचमं मुखं तेन मुखेन सर्वाणि भूतानि यत्सि तेन मुखेन माम् अन्नादं कुरु। मास्माकं प्राणेन प्रजया पशुभिः अवक्षेष्टा यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः तस्य प्राणेन प्रजया पशुभिः अवक्षीयः स्वेति दैवीम् आवृतमावर्त आदित्यस्य आवृतमन्वावर्तन्त इति दक्षिणं बाहुम् अन्वावर्तते। अब यहाँ पर एक अन्य प्रकार की उपासना बतलाई जाती है। पूर्णिमा के दिन सायंकाल में जब पूर्व दिशा में चंद्रदेव का दर्शन होने लगे तब उस समय पूर्व मंत्र में बताई गई रीति के द्वारा उन चंद्रदेव को अर्घ्य समर्पित करे।
उपस्थान के समय निम्नांकित मंत्र का पाठ करना चाहिए। सोमो राजासि विचक्षणा डैश आदित्यस्य वृत्तम अन्वावर्तन्त। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है, हे सोम, संसार प्रकृति रूपा उमा के साथ रहने वाले तुम सोम नाम वाले राजा हो। तुम सभी लौकिक एवं वैदिक कार्यों में प्रवीण हो। तुम 5 मुखों से युक्त प्रजापति हो। प्रजापति के रूप में संपूर्ण प्रजा का पालन करते हो। ब्राह्मण तुम्हारा एक मुख है। उस मुख के द्वारा तुम क्षत्रियों का भक्षण अर्थात दमन करते हो। उस मुख द्वारा तुम मुझे अन्न को खाने एवं पचाने की सामर्थ्य प्रदान करो। क्षत्रिय तुम्हारा एक मुख है। उस मुख से तुम वैश्यों का भक्षण अर्थात उन पर शासन करते हो। उस मुख द्वारा तुम मुझे अन्न का भक्षण करने एवं पचाने की शक्ति से संपन्न बनाओ। शेन, बाज भी तुम्हारा एक मुख है। तुम उस बाज के मुख से पक्षियों का दमन करते हो। उस मुख से तुम मुझे अन्न को भोगने वाला बनाओ। अग्नि भी तुम्हारा एक मुख है। उस मुख के द्वारा तुम इस लोक का दमन करते हो। उस मुख द्वारा मुझे भी अन्न का उपभोग करने वाला बनाओ। 5वां मुख तो तुम में ही है। उस मुख के द्वारा तुम समस्त भूत प्राणियों का संहार करते हो। उस मुख द्वारा मुझे भी अन्न का उपभोग करने वाला बनाओ। तुम मेरे प्राण, संतान एवं पशुओं से हमें कमजोर न करो, वरन जो हमसे द्वेष भाव रखते हो तथा जिससे हम द्वेष रखते हैं उसे संतान, प्राण और पशुओं से नष्ट करो। मैं मंत्र अधिपति देवता का एवं तुम्हारी संचरण क्रिया का अनुसरण करने वाला हूँ। इस प्रकार से उपयुक्त मंत्र का पाठ करते हुए दाहिनी भुजा को बारंबार घुमाए तथा बाद में भुजा नीचे कर ले। दीदी ये ना थोड़ा सा व्याख्या बहुत जरूरी है कि जो हमसे द्वेष करते हो उन्हें नष्ट करो, इस टाइप का जो है पिछले मंत्र में भी था अभी भी है, इसको थोड़ा सा व्याख्या करनी होगी। अथ सम्मेषञ्जायायै हृदयम् अभिमृशेत् यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतो मन्ये अहं मां तद्विद्वांसं तेन माहं पौत्रमघमृदमिति न ह अस्मात् पूर्वाः प्रजाः प्रैतीति। इस प्रकार से सोम की प्रार्थना करने के बाद गर्भाधान के लिए पत्नी के पास में बैठने से पहले उसके हृदय का स्पर्श करे। उस समय नीचे लिखे मंत्र का पाठ करे। मंत्र इस प्रकार है, यत्ते सुसीमे डैश पौत्र मगम रुदम। ये सब इसी ऊपर वाले श्लोक में लिखा हुआ है। जैसे ये वाला है ना, यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्ता प्रजापतो मन्ये अहं मां तद्विद्वांसं तेन माहं पौत्रमगम रुदम। यहाँ तक ये मंत्र है। इस मंत्र का भाव इस प्रकार है, हे सुंदर सीमंत मांग वाली सुंदरी, तुम सोम रूप वाली हो। तुम्हारा हृदय प्रजा यानी संतति का पालक है। उसके अंदर जो सोम मंडल की तरह अमृत राशि निहित है, दुग्ध निहित है, उसे मैं जानता हूँ। अपने को मैं उसका पूर्ण ज्ञाता मानता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से मैं कभी पुत्र से संबंधित शोक से न रोऊं, अर्थात मुझे पुत्र का शोक कभी भी न झेलना पड़े। इस तरह की प्रार्थना करने से साधक के संतान की मृत्यु नहीं होती। दीदी आगे पढ़ना है या वो रूपा दी आ गई हैं? जी दीदी, प्रणाम दीदी। बहुत है, ये तो बड़ा कठिन भी है। और मुझे लग रहा है सबको क्लास में पता नहीं कितने बच्चे जाग रहे हैं, कितने सो चुके हैं। किरण गुप्ता दीदी तो जगती हुई दिख रही है मुझे। तो कोई बात नहीं दीदी, आगे चलते हैं। मैं भी जगी कठिन, हुई हूँ। थोड़ा कठिन, हाँ जग रही है, हाँ जग रही है। तो कठिन है, मुझे मालूम है बहुत कठिन है। और रूपा दीदी भी आ चुकी हैं, और हेमलता दीदी, हाँ हाँ। रेशम दीदी फोन की इसको नहीं हिलाओ, पेन को। जी, हेमलता दीदी हैं हमारे साथ, पहले उनके पास ले लेते हैं। दीदी हेमलता। हाँ चल लीजिए। और रूपा दीदी ने आज कुछ कहा था तो थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। जी दीदी, तो उसको देख लेते हैं। रेशम बच्चों के हाथ में है क्या? हाँ, हो गया दीदी, हो गया ठीक हो साहब, गया। हाँ। जी हाँ, वो दीदी बच्चों के प्रणाम। हाथ में। और दीदी को धन्यवाद, किरण दी को, कि हमें मौका दे रही है जो प्राण को समझाने के लिए जी इनके निचोड़ को। तो अभी पहले हम हेमलता दीदी से थोड़ी दीदी, तो व्याख्या मुझे सुन दिख लें नहीं रहे ताकि। हेमलता दीदी तो। जी, हेमलता दीदी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर आप थोड़ा सा तो आप व्याख्या करें दीदी, आप तो इतना बार पढ़ती हैं तो अच्छा लगता है आपसे, थोड़ा और सरल हो जाता है दीदी आपका चलिए ऐसे सैद्धांतिक करिए, पक्ष। आप थोड़ा व्याख्या आप अपनी वो करिए, पहले आज ध्यान करते हैं। ध्यान के बाद फोकस करते हैं, फिर समझते हैं इसको।
चलिए आप शुरू करिए, ठीक है। पहले आप ध्यान करवा लीजिए, प्राण की उपासना, प्राण को प्राणवान बने पहले हम, उससे शुरू करते हैं। जी दीदी आइए, रूपा दी। ठीक है जी। आते हैं। सभी को प्रणाम, गुरुदेव को नमन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव और गायत्री माता दीदी सादर नमन। नमन जी। जी, कैमरा घुमा लो, सभी को थोड़ा सा प्रणाम। टेढ़ा है आपका, मतलब कि इसको, नहीं, आप वर्टिकल, ऐसे ही। हाँ। हाँ, वो मेरा ना जितना सारा क्लास था वहां भी था, उसमें मेरा चार्ज नहीं हो पाया है, तो हम अब ठीक है, चार्जर लगा कैसे। अब बिल्कुल अब ठीक ठीक है। है, हाँ। एक दे दे। चलिए ओम। तो चार्जर भी लगा करके अब से चल, ठीक है, उतना से काम चल जाएगा, हो गया है। अच्छा, तो दीदी गुरुदेव ने ब्रह्म विद्या खंड के कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में, जो पहले से लेकर हमें लग रहा है कि हम लोग तीसरा अध्याय में आ गए हैं, तो जो भी इसमें चर्चा है, तो हमने जो पिताजी से सीखा अभी तक से, उन्होंने बताया कि हर एक उपनिषद मौल के तरह है, और उसमें से अपने लायक उसमें से चुने और उसको अपने जीवन में उतारें, तो फिर वो उपनिषद पढ़ना, अध्ययन करना, अध्यापन करना सार्थक होता है। अब इसमें से हम इतने सारे जो ऋषि कौशिकी ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने जीवन में जो घटना घटी और उनके संपर्क में उसका उन्होंने वर्णन किया है, और उन्होंने जो जो साधना की, जैसे जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, शुभ अशुभ सब कुछ को डाले। फिर अब हम लोग यहाँ जब उपनिषद आज के समय में, उस समय की बात लिखी गई है, आज के समय में जब हम लोग इस उपनिषद का अध्ययन करके और आज के अपने लाइफ स्टाइल में इसे लागू करेंगे, तो पिताजी के द्वारा जो हमें बताया गया है कि इसमें प्राण की साधना बताई गई है, और इसमें प्राण में वही यहाँ पर जिक्र किया गया है कि देवयान मार्ग, देवयान मार्ग मतलब हम लोग का रीढ़ का हड्डी में सातों चक्र होते हैं, और वो सब सूक्ष्म होते हैं, मेडिकल साइंस डॉक्टर भी नहीं इसे बता पाते। उस ऋषि मुनियों ने उन्हें अपने ध्यान के माध्यम से उन्हें महसूस किया है और अनुभव किया है, और इसीलिए वेद को कोई रचयिता नहीं है इसका, वो नहीं कहते कि नहीं इनके वेद को रचा गया है। और दीदी भी बताती हैं, जयंती दी, कि देववाणी है संस्कृत, वेद वाणी है संस्कृत, तो हमारा जितना भी वेद उपनिषद है सब संस्कृत में लिखा गया है। इसलिए हम लोग गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वेद को और उपनिषद को, पुराण को, सबको उन्होंने सरल और सहज भाषा में कथा कहानी की तरह लिख दिए, सरल कर दिया, ताकि हमारे सभी आम बेटे बेटी सब पढ़ पाए, आम लोग, और उसका अपने जीवन में उतार पाए। तो इसमें प्राण के बारे में सबसे ज्यादा हमें समझ में आया, और पिताजी से भी इस पर चर्चा किए थे, तो बताएं कि देवयान मार्ग जो है, इसकी साधना करके हम सब अभी ना पितृयान में जीते हैं। पितृयान का मतलब हो गया भौतिकता में जीते हैं, और देवयान का मार्ग हो गया आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के पथ पर चढ़ने के लिए बिना प्राण के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक के पथ पे चलने के लिए पूरा प्राण चाहिए, और गायत्री जो है वो प्राण की देवी है। गय मने प्राण, त्राण मने रक्षा करने वाली गायत्री का। तो जब हम इनकी साधना करते हैं, इससे हमें आयु, प्राण, प्रजाम, पशु, कीर्तिन सभी मिलते हैं। वो धूल कण के तरह आते हैं। वो कब आते हैं? जब इसका उद्देश्य हमारा अच्छा होता है। हम प्राण बढ़ा लें तो उसका यूज क्या करें? अगर वो प्राण बढ़ जाए तो हमें उत्थान की ओर ले जाना है, अगर वो प्राण दूषित हो जाए तो पतन की ओर हम लोग गिर सकते हैं, और संसार में यही हो रहा है। तो
गुरुदेव एक दो जगह स्वाध्याय करने में वाङ्मय नंबर 20 व्यक्तित्व परिष्कार की उच्च स्तर साधनाएं में 184 पेज सिर्फ प्राणायाम पे लिखे हैं और उस प्राण को बढ़ाने का तरीका। अब हम सब यहाँ पे स्वाध्यायशील हैं, उससे अपने लायक अपने शरीर और मन के अनुसार चुने और प्राण को बढ़ाया जाए। एक सरल और सहज जो पिताजी अपने नवरात्रि में बुलाते हैं और हम सबको एक ही ध्यान को लगातार 5 साल करवाए थे, उसके कुछ शब्द और कुछ बोल आप सबको हम आपके तक पहुंचाएंगे। वो गुरुदेव की ही भाषा है और पिताजी की ही भाषा है। उन्होंने जब प्राणमय कोश पढ़ा रहे थे खास करके, तो बता रहे थे कि प्राण का जागरण महाजागरण है। अगर प्राण नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्राण के घटने पर हम रोगी होते हैं। जिस अंग में मेरा प्राण कम हो गया वहां पे रोग बन जाता है, चाहे वो मेरा शरीर का कोई भी अंग हो, पैर हो या फिर सिर हो, पेट हो, हाथ बाजू कहीं भी। तो चक्रों के माध्यम से हम प्राण को खींचते हैं और खींच करके और उसे हम अपने बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में प्रवेश कराते हैं। स्थूल शरीर इसका माध्यम है, स्थूल शरीर जो हमारा दिख रहा है। तो सूक्ष्म शरीर को अगर हम प्राणवान बना लेते हैं तो हमारा कारण शरीर भी स्वतः अच्छा होने लगता है। ये बीच का है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को हम सूक्ष्म शरीर में उसको हम शोधित करते हैं और ध्यान के माध्यम से। ध्यान का मतलब बैठ करके एक जगह 3 घंटा 2 घंटा बैठना नहीं। ध्यान का मतलब जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो हमें चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा उसका चिंतन मनन करें, ऐसा भाव बताया गया है। प्राण का जागरण महान जागरण, और प्राण के बिना कहीं भी कुछ उपलब्धि हमें प्राप्त करना हो तो अथाह प्राण चाहिए। तो प्राणमय कोश की एक हम लोग प्राणायाम, बंद और मुद्रा, ये 3 हम लोग कर रहे थे कि प्राणायाम करने से वो शरीर पुष्ट होगा और यश प्रतिष्ठा मिलेगा और हम काम करने के लायक हो जाएंगे कहीं। तो अगर हमने प्राण को बढ़ा लिया, अगर हम प्राण को बढ़ा लेते हैं प्राणायाम और बंद मुद्रा करके, तो रोग जैसे ही स्वतः ठीक होने लगते हैं, तब निरोग होने लगते हैं, तो स्वतः मेरा भूख बढ़ जाता है। भूख बढ़ने पर हम ज्यादा खाना खाने लगते हैं, तो वो फिर खाना पचाने में वही प्राण लग जाता है। तो फिर हमें साधना में जब हमें ऊपर चढ़ना है, अपनी चेतना की लेयर को और भी सफाई करना है, और ये यात्रा आजीवन की है, कभी ये बंद होने वाली नहीं है कि ये हमारी बस हम प्राणमय कोश पास हो गए, मनोमय कोश पास हो गए, विज्ञानमय कोश पास हो गए, अब हम आनंदमय में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। पांचों कोश में, एक कोश में पांचों कोश है, पांचों में पांचों है, घुले मुले हैं। अगर हम अन्नमय कोश को ले लें कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो हम सब आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला टारगेट यही रखा गया है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए। लेकिन आज के समय में हवा, पानी, आपका वातावरण, आपका विचार, आकाश तत्व सब प्रदूषित है। तो और अन्न भी, तो सब जब प्रदूषित है तो उसमें हम कैसे अपने आप को बचा लें, सरवाइव करते हुए कैसे आगे कर लें, तो उसमें न कारण शरीर काम करता है, जो हमारा भाव और विचार है। इसी पे एक कथा कहानी के माध्यम से, एक माँ थी, अपने बच्चों को दासी थी और रानी के बच्चे को सेवा करती थी, अपने बच्चों को पालन करती थी। तो दोनों के बच्चे साथ साथ बड़े हुए, तो जो रानी के बच्चे थे उनको दूध पिलाया जाता था, और दासी के बच्चों ने एक बार सवाल कर दिया कि उनको दूध पिलाया जाता, हमें भी दूध माँ चाहिए। तो उनकी माँ ने चावल का धोवन पिलाना स्टार्ट किया। वैसे ही झाग झाग बन जाता है चावल धोने पर, चावल का पानी। तो उन्होंने और वो बताई माँ अपने बच्चों को कि देख बेटा, ये दूध है, तू पी ले, और इसको दूध बोलते हैं। वो उनका बच्चा इतना दूध को भाव से पीता गया कि माँ हमें दूध पिला रही है, और वो चावल का धोवन था। और रानी के बच्चे दूध पी रहे थे, दोनों लोग साथ साथ पल बढ़ रहे थे। एक बार दोनों में टकराहट हो गया। टकराहट होने पे दासी के बच्चे ने रानी के बच्चे को पछाड़ दिया। तो पछाड़ने पे इसका पूरा चर्चा हुआ राज दरबार में। तो लोग बताएं कि ऐसा कैसे, तो हम लोग इतने मेवा, मिष्ठान, दूध, मलाई सब खिलाते हैं, हमारे बच्चे को दासी के बच्चे ने ऐसे कैसे कर दिया। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने, आप क्या खिलाते हो, दासी के से पूछा गया। तो दासी बताती हैं कि हमने अपने बच्चों को चावल का धोवन तो ही पिलाते हैं,
और आपके बच्चे को तो हम दूध, सब लोग समझ रहे हैं, दूध, खोआ, मलाई, मिष्ठान सब खिलाए जाते हैं। तो कहने का उद्देश्य है कि अगर हम इस जहरीली वातावरण में जहर को भी, अगर हम विष को भी हम अमृत बना सकते हैं, भाव से, विज्ञान से। और इसी के लिए अन्नमय कोश में सबसे पहले हमारा आसन है। उसमें मेरा एक सबसे अच्छा जो आसन है जिसे हम साधें, वो है गायत्री महाविज्ञान में प्रभावी महाप्रभावी के अंदर आता है मयूरासन। मयूरासन में है कि मयूर का क्या गुण है कि वो विष को भी पचाता है, और मयूर सांप को भी खा जाता है। तो सांप विषैला होता है और सांप को खा करके वो पचा लेता है। तो हमने इसका प्रैक्टिकल करके देखा कि हम बहुत रोगी थे, और कि इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो हमसे मयूरासन हो नहीं पाता था। तो अपने चौकी के सहारे में, हम लोग के यहाँ चौकी होता है, पलंग के सहारे, जो दीवान ना हो, अंदर से पैक ना हो, उसको पकड़ने का जगह हो, ऐसे लटकते थे 6 महीना तक, लटक लटक करके, और अपने हाथ को मजबूत किए और उसमें टिकाने का अभ्यास किए। अपने नाभि के दोनों साइड इसको टिकाया जाता है। तो किशोरी दीदी बहुत अच्छे से बताएंगी। तो उसको करने में हमें 21 दिन अन्न को छोड़ना पड़ा। रोटी और चावल क्या खाते थे, सब्जी, सलाद, फल और दाल सब्जी। और इसका पिताजी भी ऐसे ही खाते हैं, तो अभ्यास कराएं। तो 21 दिन में, इसी सावन के महीने में कम भोजन किया जाता है। जब सावन के महीना में कितने लोग चंद्रायन करते हैं, हमने उसको साधा। फिर उसके बाद जब वो मेरासन होने लगा, तो अब वो जो समस्याएं थी, अनपच का, गैस का, चाहे जो भी, बहुत सारा समस्या थी पेट के, पेट सफा तो सब कुछ अच्छा। तो कहने का उद्देश्य यही है कि मणिपुर चक्र का, पेट का प्राण कम हो जाने पे आसन भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, उस तरह का भाव और विचार भी चाहिए, तब हम प्राणवान बन सकते हैं। तो इस प्राण की उपासना में हम कुछ शब्द आप सबको दोहराएंगे, और आप एक ध्यान की स्थिति बनाया जाए। क्योंकि प्राणमय कोश में प्राणायाम, बंध और मुद्रा तीनों चीज है। तो प्राणायाम जब करेंगे तो सांस ले रहे हैं, दिन भर हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है, अगर उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे दें, तो उसे रोक लें। मुसाफिर आ रहे हैं, मुसाफिर जा रहे हैं, उसे हम टिका ले मुसाफिर को, तो फिर उससे कुछ बातचीत करेंगे कि आप किस काम के लायक हैं। तो हमें जहां प्राण की कमी है, वहां उस प्राण को हम बैठा सकते हैं अपने स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में भी। तो इस प्राण को बैठाने का क्रम बंद हो गया, उसे बांधना, रोकना। और मुद्राएं के बारे में एक दिन और चर्चा होगी। तो प्राणायाम, जब भी प्राणायाम उसी को कहा जाता है जिसमें हम उसको रोके, बिना रोके हुए प्राण को प्राणायाम हम नहीं कहते हैं। तो आज हम सब कुछ अपने गुरुदेव के भाषा में पंचकोश ध्यान के जो मुद्रा में हम सब बैठते हैं, तो जिनका सहज स्थिति है तो बैठ भी सकते हैं, और जिनका सहज स्थिति में अगर सोने का मन है, तो प्राण, हम एनी टाइम हम प्राण में जीवित रहते हैं और लबालब प्राण के घेरे में रहते हैं। और प्राण को ऐसा नहीं है कि हम बैठ करके, आंख बंद करके, ध्याना अवस्था में रह करके ही प्राण को ले सकते हैं। तो एक सहज स्थिति बनाया जाता है जिसमें शरीर का हिल डुल ना हो, और साथ में सो कर भी आप कर सकते हैं, जिसे हम लोग शवासन कहते हैं। और आत्मानुभूति योग का भी वो उसमें होगा। तो पंचकोश ध्यान की मुद्रा में सबसे पहले वो 5 स्टेप होते हैं, 5 कोश में। सबसे पहला है कि हमारा स्थिर शरीर, वो बैठ के कुर्सी पर, कोई भी आसन जो आपको आसन पसंद है, फिर या लेट कर अपने से एक स्थिर शरीर को करना है। दूसरे में चित्त को शांत। तीसरे में कमर सीधी रहना चाहिए, बैठ करके भी, सो कर भी, मुड़ना नहीं चाहिए, ताकि हमारे रीढ़ की हड्डी से पूरा प्राण यहाँ से पूरे बॉडी में जाता है। फिर उसके बाद चौथा में है, हमें नेत्रों को बंद करना होता है, बाहरी जितना भी वो दृश्य है उसे बंद करना होता है, बंद करके। और पांचवे में अपने हाथ में कोई मुद्रा बना ले, या तो ज्ञान मुद्रा बना ले, या चाहे अगर बैठ रही हैं तो इन्हें चिन्मयी मुद्रा भी कहते हैं। और फिर दोनों हाथ गोद में रख करके, बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर, ऐसे भी रख सकते हैं। साथ में जैसे ही जब मन स्थिर हो जाए, जी दीदी। जी दीदी प्रणाम। नेट का इश्यू है क्या? जी, अभी शायद उनका कोई फोन आ गया होगा बीच में। दीदी, हाँ,
कोई आए हैं, थोड़ा सा दरवाजा खोलना है, आ रहे हैं दीदी 2 मिनट। हाँ तो जी। शांत चित्त बैठ करके हम सबसे पहले और सो करके मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें। तब तक से 2 मिनट में हम आ जाते हैं दीदी। जी। आइए, कमर सीधी, आंखें बंद। रूपा दीदी आ जाए तो बता देना। अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। श्वास अंदर जा रही है, बिल्कुल मन शांत हो रहा है। उस प्राण को जो समुद्र की तरह वातावरण में लहरा रहा है, उस प्राण को हम अंदर खींच रहे हैं और अंदर स्थिर कर रहे हैं। अंदर के प्राण से उसे एकाकार कर रहे हैं। हृदय स्थान पे बिल्कुल प्राण स्थिर हो रहा है। प्राण को आयाम देना ही प्राणायाम है। गहरी लंबी श्वास। जितना लंबा होगा उतना हम रोक पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे। रग रग में उसे फैलता हुआ महसूस करेंगे। शरीर के एक एक कण कण में, हड्डियों में, मांस में, रक्त में उसे महसूस करेंगे। उस प्राण को जैसे तार में करंट की तरह दौड़ता है प्राण, वैसे ही हमारे शरीर में नस नाड़ियों में प्राण दौड़ रहा है। पूरे शरीर के अंगों में, नीचे से पैर के अंगूठे, पैर की अंगुलियां, सब में, तलवों में, घुटनों में, जहां परेशानी लगती है, शारीरिक कहीं भी, वहां उसको और स्थिर करें, उस प्राण को। और दिव्य प्राण वहां पर पहुंच के वहां की सभी बीमारियों को जलाकर भस्म कर रहा है। जैसे सविता का तेज गंदगी को भी खाद में बदल सकता है, तो हमारे दर्द को भी बिल्कुल हटा सकता है, मिटा सकता है। कहीं कोई अब दर्द नहीं है। स्थूल शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है। अब हम उससे ऊपर उठेंगे। हमारा मन हमारा मन बिल्कुल शांत है, शांत है। कोई उसमें और थॉट नहीं, बाहरी कोई थॉट नहीं, बिल्कुल मन शांत। हर दिन मन को प्रेम से समझाएंगे, रे मन तू मान जा, भगवान में लग। चारों तरफ बिल्कुल वातावरण शांत। मेरा मन भी बिल्कुल शांत और उस परमात्मा के साथ मिलन के लिए एक बिंदु पर। मन अशांत है तो आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करेंगे, ध्यान को केंद्रित करेंगे। जी दीदी। बिल्कुल मन शांत। अंदर दिव्य ज्योति हर पल जल रही है, आत्मा की लाइट हर पल अंदर जल रही है। जैसे ही हम पूरे शरीर का प्राण एक जगह आज्ञा चक्र में केंद्रित किए, वहां की सोई हुई शक्ति पूरी जागृत हो गई। रूपा दीदी आ सोया गए। हाँ दीदी, प्रणाम। बहुत आभार दीदी का। दीदी सबको जो शांत दीदी ने कराया, बाहरी जो भी बहिरंग की वृत्तियां हैं वो शांत करके मस्तिष्क के हर अंग को शांत और स्थिर रहने का संकेत भेजा गया किशोरी दीदी के माध्यम से। वो जब तक से हमारी स्थिति शांत नहीं होगी, स्वतः महसूस होगा कि हमारा शरीर एकदम हल्कापन महसूस कर रहा है और आपको हृदय की धड़कन सुनाई देगी। ऐसा अभ्यास करते करते
इस ध्यान में हल्केपन का महसूस होता है। इससे बाहरी चिंतन एकदम जब निकल जाता है तब आपको यह महसूस होगा। दिव्य वातावरण का चिंतन करें। ऐसा कभी नहीं सोचें कि वातावरण में बहुत गंदगी है। ध्यान के मुद्रा में बैठ करके अनुभव किया जाता है कि चारों ओर दिव्य संरक्षण, हमें परमात्मा का दिव्य संरक्षण हमारे ऊपर तेजो वलय एक दिव्य कवच के रूप में घेरे डाले हुए हैं। ऐसा अनुभव करें। सबके संयुक्त प्रभाव से दिव्य सत्ता का एक संरक्षण चारों तरफ से है। और ये प्रेरणा आ रही है सतगुरुदेव की कि दिव्य वातावरण में मन बड़ा प्रफुल्लित और उत्साहित हो रहा है। ऐसा अनुभव करें। हम अकेले नहीं, साधना में शक्ति के लिए एक दिव्य प्रवाह उमड़ रहा है। एक दिव्य सत्ता का संरक्षण रक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। अपने अंदर का उत्साह साधना की ललक लहर के रूप में उमड़ रही है। भावना करें, हमारी जो साधना की ललक और उसका लहर वातावरण में उमड़ रही है, उसके साथ एकाकार करें। प्रेरणा सतगुरुदेव की और भावाव्यक्ति अपनी। प्रेरणा सतगुरुदेव की और भावाभिव्यक्ति अपनी। इस दिव्य वातावरण में उत्साहित प्रफुल्लित अनुभव करें। साधना मार्ग का लाभ देने के लिए विशेष शक्ति प्रवाह उमड़ रहा है, ऐसा भाव करें। अपने अंदर का उत्साह साधना की ललक एक लहर के रूप में उमड़कर उसके साथ एकाकार हो रही है। इससे एक नई अद्भुत सामर्थ्य युक्त उल्लास की लहर उत्पन्न हो रही है। साधना क्षेत्र में बड़े से बड़ा कदम उठाने का आत्मविश्वास, साहस, उमंग जग रहा है। ऐसा भाव करें। प्राण बढ़े और बड़ा से बड़ा कदम हम उठाने के लिए आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ऐसा भाव कर करके ऐसा हम अनुभव करें कि हमें प्राण वो भर गया। दिव्य संगम में जागृत दिव्य उल्लास की लहरें सारे शरीर एवं मन संस्थान में प्रवाहित हो रही है। सर से पांव तक वो दिव्य प्राण का अनुभव करें। शरीर से मन संस्थान में तीव्रता से प्रवाहित हो रही है। वासना, तृष्णा, अहंता, उद्विग्नता आदि विकार उसकी ठोकर से, प्राण की ठोकर से कालिमा के रूप में बाहर निकल रहा है। अंतःकरण में दिव्य शांति का आभास हो रहा है। भावना करें कि हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर है। हम जहां भी हैं उस सविता देवता के प्राण को हम अपने अंदर खींच रहे हैं। सामने स्वर्णिम काल का सूर्य उदय हो रहा है। हम किसी भी अवस्था में रहें, सूर्य उदय स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। सविता का तेज, गायत्री का प्राण, वह दिव्य ऊर्जा ब्रह्म वर्चस्व की शक्ति हमारी आत्म चेतना अपनी गोद में उठाकर लेने के लिए आतुर है। ऐसा भाव करें।
हमारी आत्म चेतना को वो दिव्य शक्ति अपनी गोद में उठा लेने के लिए आतुर है। हमारी आत्म चेतना भी उनकी ओर लपकती है। जैसे दो दीपक की ज्योति एकाकार हो जाती है, दीपक पतंग की तरह, वायु में गंध की तरह। ऐसा भाव करें, एकाकार वायु में गंध की तरह, वायु में गंध घुल जाए, सुगंधी घुल जाए, वैसे अपने आप को घोलना है उस दिव्य प्राण से, उस दिव्य सत्ता से। ऐसा भाव करें, हम उसे लिपट कर एकाकार हो जाते हैं। आग ईंधन की तरह, बिंदु सिंधु की तरह एकत्व हो रहा है। अद्भुत आनंद की अनुभूतियां हो रही है। भावना करें कि अद्भुत आनंद की अनुभूतियां हो रही है। अहो आनंद, अहो दिव्यता, अहो सुख, अहो आनंद, अहो दिव्यता, अहो सुख। 5 कोशों का स्वरूप ध्यान करें। सविता देवता के प्रकाश से अपने अंतर जगत में एक दिव्य स्थिति पैदा हो रही है। 5 कोशों में, इसी शरीर में 5 आवरण है। इस स्थूल शरीर में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय जग रहा है। सविता शक्ति का पान करके सशक्त तेजस्वी बनने को आतुर है। शरीर में अनेक तरह के दिव्य प्रवाह पैदा हो रहे हैं। शरीर में अनेक तरह के दिव्य प्रवाह पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले स्थूल शरीर, अन्नमय कोश। ध्यान करें, स्थूल शरीर छोटे बड़े अंगों, नसों, नाड़ियां, मांसपेशियों का जाल। यह शरीर छोटी छोटी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। हर अंग में, छोटे अंगों से लेकर बड़े अंगों तक सबका ध्यान कर लें। पूरा बॉडी में नसों का जाल है, उसे भी ध्यान करें। नाड़ियों में, मांसपेशियों में और जीव कोशिकाओं से बने हुए हर कोशिका एक स्वतंत्र इकाई, उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, गुण है, स्वभाव है। हर इकाई को दिव्य सत्ता से प्रभावित करने का संकल्प युक्त तैयारी इनका केंद्र नाभि है, मणिपुर चक्र है। हर अंग का उससे सूक्ष्म संबंध नाभि से दिव्य प्रकाश के भंवर जैसे एक चक्रवात। सविता शक्ति का प्रवेश नाभि चक्र में, अन्नमय कोश में सविता शक्ति का दिव्य प्रकाश नुकीले किरण पुंज के रूप में मणिपुर चक्र में, नाभि में प्रविष्ट होती है। ऐसा ध्यान करें। उसकी आभा से नाभि चक्र में तीव्र हलचल, तीव्र प्रकाश का सारे शरीर में विस्तार होता हुआ, संचार होता हुआ अनुभव करें। सविता शक्ति शरीर को
चलाने वाली दैवीय ऊर्जा में बदल रही है। सविता शक्ति शरीर को चलाने वाली दैवीय ऊर्जा में बदल रही है। प्रकाशित धाराओं के रूप में संचार सारे शरीर में, पूरे शरीर में विस्तार हो रहा है। शरीर अग्नि के गोले के रूप में अनुभव करें। शरीर की हर इकाई संस्कार से ओतप्रोत हो रही है। अंग प्रत्यंग में ओज, उत्साह, कर्मठता, बड़े से बड़ा काम कर गुजरने की जो सामर्थ्य वो दिव्य सत्ता से मिल रही है। हर अंग प्रत्यंग में ओज, उत्साह, कर्मठता का आभार अनुभव अन्नमय कोश में, मणिपुर चक्र में एक चक्रवात के रूप में विस्तार ले रही है। ऐसा भाव करें। इस विश्व ब्रह्मांड में प्राण हमेशा हिलोरे लेते रहती है। हम उसमें से जब चाहें तब अपने मन को एकत्रित करके उस प्राण से एकाकार कर सकते हैं। प्रेरणा सतगुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए, अपने माता पिता को धन्यवाद देते हुए, अपने इष्ट मित्र को, इष्ट मित्र का मतलब पूरे वायुमंडल के पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, धरती माँ, आकाश देवता, सबको धन्यवाद देते हुए उनके संरक्षण में रहने का प्रार्थना करें। ओम हर्षतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। कुछ समय इसी अवस्था में पड़े रहें, जो हमने ध्यान के माध्यम से उस प्राण को अपने अंदर महसूस करें। शांत चित्त ही रहें 2 मिनट। अब अपने हाथ पैरों में थोड़ा सा हिलने डुलने जैसा करें। फिर उसके बाद दोनों हाथों को रगड़ करके अपने नेत्रों को स्पर्श करें। उतना रगड़ के गर्म करें और उससे नेत्र बंद ही रखें और दोनों अपने हाथ में ही नेत्रों को खोलें। ऐसा भाव करते हुए कि हम में कर्मठता, उत्साह, लगन, उमंग हमेशा इस हाथ में आ रही है। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को आपने बड़े ही धैर्य पूर्वक इस ध्यान की प्रक्रिया को, ये गुरुदेव का है, उन्होंने आपने आत्मसात किया। सब प्राणवान बने। हम भी आपके साथ आज लाभ लिए। सबको नमन, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम दीदी, बहुत जी प्रणाम। सुंदर जी, बहुत अच्छी से आपने कराया। प्रणाम प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी। धन्यवाद दीदी, प्रणाम।
जी दीदी प्रणाम प्रणाम दीदी, बहुत दीदी। सुंदर, बहुत एक सुंदर एक कराया प्रश्न दीदी। है दीदी। जी दीदी, हमारे पास 6 मिनट हैं। जो प्रश्न है रूपा दीदी से आप पूछ सकते हैं। जी दीदी दीदी बहुत जैसे सुंदर कराया है, बहुत सुंदर कराया है जैसे प्राणायाम। जी। स्थिति एक स्थिति में बैठने से क्योंकि छोड़ जब हम ध्यान कर रहे होते हैं कई बार, जैसे मैं अगर करा रही हूँ तो ठीक है, उस वक्त हम उसमें अनुभव भी कर रहे हैं और फिर बता भी रहे हैं उस हिसाब से, तो ठीक है। लेकिन जब आप करा रहे थे तो कई बार लग रहा था कि शरीर का ध्यान ही नहीं रह रहा था और अचानक से लग रहा था गिर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? दीदी, हाँ, दीदी शरीर का जब, ध्यान नहीं रहता। हाँ जी दीदी, जैसे ही हम इस प्राण का ध्यान करते हैं, तो आज हम आपको एक और राज खोल देते हैं कि इसमें शरीर हल्कापन हो जाता है। देखने में हम मोटे होते हैं और वो शरीर हल्का हो जाता है। एक दिन और ध्यान कराएंगे, शरीर हल्का हल्का हल्का, तो फिर आपका शरीर इतना इतने स्फूर्ति आ जाती है इस प्राण का ध्यान करने से। साथ में हम में ना आलस नहीं रहता, प्रमाद नहीं रहता, मन का भी प्रमाद नहीं रहता, अभी काम नहीं करेंगे बाद में करेंगे, वो भी नहीं रहता। और अभ्यास ऐसा नहीं है कि हमने आपको आधा घंटा बैठ करके कराया, तो पहले करना पड़ता है थोड़ा सा, 10 मिनट 15 मिनट ध्यान को। इसके साथ आप गायत्री मंत्र का जप भी जोड़ सकती हैं। फिर उसके बाद जब हम अगर बेड पे सोने जा रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। साथ में हल्कापन महसूस होना अपने आप में आपका अच्छी है, प्रगति है, और सबका होता है ऐसा। और इसमें ना हमारा भोजन भी कम हो जाता है जब आप ध्यान करने लगेंगी ना, तो भोजन जो अन्न जो बाहर से हम लेते हैं वो कम हो जाता है। और सविता देवता से 70% लोग भोजन लेने लगते हैं। हम सबको ऐसा महसूस होता है कि पहले हम जो भोजन की मात्रा थी हमारी, उसमें से 50% कम हो गया है, और उतने में संतुष्टि हो जाता है। हम लोग के साथ अगर कोई रह ले साथ में, तो कहता है कि इतने कम भोजन में इतने कैसे खुश रह सकते हैं। तो वो प्राण से जीवन चलता है और प्राण ही से सब कुछ हो रहा है। और हम लोग को लगता है कि भोजन पे सब कुछ टिका हुआ है और भोजन करने से सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने प्राण की साधना बताई, और ये पूरा प्रकृति प्राण से भरा हुआ है। और इससे प्राण का चिंतन ही करने से वो मिलने लगता है। और हल्कापन से ना और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे दीदी। आपका इसका अभ्यास लेकिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, चिंतन में बहुत रहना प्रणाम बहुत चाहिए। धन्यवाद दीदी। और हाँ ऐसा प्रणाम लगा दीदी। ना, आप बोले ये ना कि ध्यान प्रत्येक रोम में प्राण जा रहा है, तो सचमुच जी में लगा कि एक एक रोम खुल गया और उसमें प्राण जी की गति हो रही है। सचमुच में लगा कि एक एक रोम खुल जी के विस्तार पा गया और उसमें प्राण की भावना, प्राण की गति हो रही है। सचमुच में लगा। बहुत सुंदर, जी बहुत दीदी, सुंदर। हम बहुत लोग बहुत ना धन्यवाद। दवा को बंद कर दिए दीदी। हम लोग दवा बंद किए और उसके बाद इसको लेने के लिए क्रम बढ़ा दिए। फिर 45 मिनट कर दिए हम्म लास्ट में, फिर हम्म 1 घंटा किए थे। हम्म और फिर जैसे शरीर हम्म निरोग हो गया तब 5 मिनट भी नहीं हम्म करते। आपको सच्ची बताए, क्योंकि अब तो गुरु का काम हाँ, करना है, अब तो संसार का काम हम्म। करना है, ऐसा हो अच्छा जाता है। दीदी, लेकिन अगर कुछ बैठ के ना करके हम अपना काम धाम करें, चल फिरें, तब भी तो ये भावना की जा सकती है। एकदम एकदम दीदी। और सो के भी हम्म करें, सोने वाला तो और सो के फायदा भी। करता है। इसमें हमारे ग्रुप में हम्म विष्णु भैया थे, उन्होंने ना एक्सीडेंट में वो उनका कुछ भी नहीं हो रहा था अन्नमय प्राणमय कोश का, तो उन्होंने सिर्फ इस शब्द को दोहराया बेड पर सोए सोए और भावना हम्म की, और वो पूरी अच्छा, अच्छे इसकी से ठीक। रिकॉर्डिंग, दीदी के क्लास की आज की रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी। हाँ, इसको डाल आज दीजिएगा की तो इसको। आज की रिकॉर्डिंग जरूर दे दीजिएगा कृपा करके, जरूर। क्योंकि मैं सुनते सुनते करते करते सो गई वास्तव में। कोई बात नहीं। वो तो मैं कर दीदी और अच्छा रिकॉर्डिंग करेंगे तभी ना, उसको सुनते सुनते सोते सोते करेंगे। रिकॉर्डिंग चलता दीदी, रहेगा। जी दीदी एक निवेदन है कि सप्ताह में एक दिन का किशोरी दीदी भी बहुत अच्छे से करा रही थी, और एक हम भी हो गए, एक और कोई दीदी आ जाएंगी, और एक सप्ताह में एक दिन इसका प्रैक्टिकल मात्र 20 मिनट 25 मिनट का रख दिया जाए, तो सबको जरूर लाभ मिलते जरूर। जाएगा और वो अभ्यास भी बन जाएगा। रिकॉर्डिंग वगैरह सुनने की जरूरत नहीं है, अभ्यास बन जाएगा, वो ज्यादा अच्छा जरूर जी रहेगा। जरूर। जी दीदी जी। जी। अच्छा। ठीक है दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर। एक दीदी मैं एक बात पूछना चाहती थी, मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहती थी, कब करूं आपसे?